कि स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर क्लास 9th का याद होगा आपको, तो क्लास 9th में आपने एक लेट पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। बस फर्क यहाँ पे क्या था कि ये स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ पे प्रेशर है पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक स्ट्रेस और एक प्रेशर, अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम समझ लेते हैं कि व्हाट वी हैव दैट इज स्ट्रेस। हमारे पास क्या है? स्ट्रेस है। हमारे पास स्ट्रेस है जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है जो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। अरे भाई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया है? यानी दोनों चीजें एक तो नहीं हो सकती। और वो राहुल गांधी जी वाला डायलॉग तो भूले नहीं होगे, कौन सा? कि दो शब्द अगर हैं और दोनों अलग अलग शब्द हैं तो दोनों की मतलब एक होते, क्या होता है? अलग अलग होगा, एक नहीं हो सकता है। दोनों की मीनिंग क्या है? एक नहीं हो सकती। अरे अभी डायलॉग नहीं मारा था उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर, याद है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा। सर। बताओ याद है कि नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो याद नहीं है, आपको पता है होगा शायद। अरे यार, अभी क्या राहुल गांधी वाला नहीं सुने थे कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग हैं? तो एग्जैक्टली उसी तरह, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, याद ही नहीं रहता है कुछ भी। अरे देखा इतने करो न्यूज, महानुभव क्या बातें नहीं सुनते। सुना करो, क्योंकि यही नौकरी इतने दिलाएगा। महान लोगों की, इतने महान लोगों की नहीं सुनते। नहीं यार देखो, महान एक चीज मैंने बोला था ना कि नॉलेज कहीं से मिले ले लेना चाहिए, चाहे वो एक लगे कि पागल आदमी ही दे रहा है, बट ये पागल तो है नहीं भाई। हमारे देश के दूसरे बड़े राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है भाई, ऐसा मत बोलो कि पागल। ठीक है ना। तो चलो, अब यहां ध्यान दो। तो हमें क्या मिला? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर इक्वल टू फोर्स सर पर यूनिट एरिया। फिजिक्स हाँ, छोड़ के एसएसटी पढ़ा लीजिए। क्या चीज? फिजिक्स छोड़ के एसएसटी पढ़ा लीजिए। अरे नहीं, जो आती है वही पढ़ाने दो यार। एसएसटी हमको आती तो हम क्या कहते हैं, कोई एक आध एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम क्वालिफाई कर चुके होते हैं। चलो इधर ध्यान दो। हम लोग को भी नहीं आती सर, हम लोग कभी गाया हुआ है SST। चलो यहाँ पे अब ध्यान देते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? एग्जैक्टली वही अंतर है जो हमारे पास फ्रिक्शन, याद है कि नहीं है? फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में है। याद है कि नहीं है? फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में। फ्रिक्शन क्या है? एक्सटर्नल है। विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल। है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग को क्लियर हुआ? यानी क्या है कि अब देखो, समझते जाना। समझते जाना। अब यहां पे देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां भी उसी ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने। अब जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, क्या किया? फोर्स हमने इस पे अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा? इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। किस पे? इसके आउटर सरफेस पे। क्या करेगा? इसके आउटर सरफेस पे। और जो आउटर सरफेस पे इसके क्या करेगा? प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो किसकी वजह से? जो हमने फोर्स अप्लाई किया था और इसके पर यूनिट एरिया की वजह से। अब देखो, इसमें बोलोगे सर वही चीज तो यहां भी होगी, बट यहां पे देखो यार, सिंपल सी बात है। देखो, एक मेरे पास कपड़ा है यहाँ पे, इसको शायद यहां से समझ लो, ठीक है। अब देखो, अगर ये कपड़े को मैंने क्या किया, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां क्या हुआ? मैंने फोर्स लगाया। थोड़ा नोटिस करना है, देखो ये
देखो अब ये ऐसे सिंपल में इसके फोटो को देखो, ये ऐसे, बट जब मैं इसको खींच रहा हूं क्या हुआ, वो लगा ना कि ये खींच रहा है, तो हुआ क्या कि जब हमने इसी ऑब्जेक्ट पे क्या किया, हमने जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो हुआ क्या कि इसके इंटरनल पार्टिकल्स, जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा। क्या होगा, फोर्स लगा, कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। है कि नहीं है। अरे भाई अगर ब्रेड लो या कुछ भी लो जिसमें आप देखोगे कि क्या होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बट उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी तो एक फोर्स लगा कि नहीं लगा। मेरे पास कुछ तो है, चलो एक मिनट, सॉरी, ब्लू को दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, मेरे पास एक पॉलिथीन है। अब देखो हुआ क्या, जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम, बट इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देखो स्ट्रेस आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा। देखो नोटिस करो, जो एकदम ब्लैक पॉलिथीन थी उसका कलर क्या हो गया है, देखो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है इसका। देखो यहां से देखो, अब सही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे कोई रिप्लाई तो दो यार। अब देखो यस सर। इसमें ये जो लकीरें दिख रही हैं, लकीरें, एक डार्क लकीर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो यहाँ डार्क लकीरें दिख रही हैं, फिर वो सब बीच में गैप दिख रहा है। तो अब देखो जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये रिजल्ट क्यों मिला, ये लकीरें जो धारी धारी लकीरें हैं, ये लकीरें क्यों मिल रही हैं, क्योंकि इनके इंटरनल यानी इनके पार्टिकल के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, जो क्या कह रहा था कि ना तुम भैया इधर ही आओ। तो अब इनके बीच के एक्सटर्नल क्या हुआ, इनके बीच में भी एक इंटरनल फोर्स लगा जो इनको अपनी ही पोजीशन में रोके रखने के लिए कार्य कर रहा है या अपनी पोजीशन में लाने के लिए काम कर रहा है। तो ये अब इनके बीच में ये जो फोर्स जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया है वो क्या है, स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ बेटा, कोई रिप्लाई ना देने वाला है, बोलो क्या हुआ। हमने क्या नोटिस किया कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो पार्टिकल बाय पार्टिकल या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो भी कहां कर रहा है, पर यूनिट एरिया, यानी जितने एरिया में हमने फोर्स लगाया था उसके अपोजिट उतने ही एरिया में एक हमारा क्या हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। और उस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी यहां से हमें क्या लगा, हमें क्या पता चला कि स्ट्रेस क्या है, जब इंटरनल यानी बॉडी के इंटरनल जब कोई फोर्स एक्ट करता है उसके पर यूनिट एरिया में वो स्ट्रेस होता है। जबकि अगर हम क्या करें, किसी बॉडी के एक्सटर्नल अगर हमारा कोई फोर्स एक्ट करता है तो वो क्या होता है, प्रेशर होता है। कोई दिक्कत यहां पे। अब देखो यहां पे एक चीज और बात कर लें, फोर्स जो है, सॉरी प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होता है, किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर एक्ट करता है। क्या करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है ना। यानी प्रेशर में जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी पे कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। जैसे आप किसी भी चीज को प्रेस करो, भाई आप किसी भी चीज को अगर प्रेस करो, जैसे ये है, अब हमने इसको क्या किया, देखो अब मैं ऐसे है मैं दबा रहा हूं, तो भाई क्या हुआ, अब देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको प्रेस करते समय मैंने क्या किया है, अंदर की तरफ दबाया है, सरफेस ये हो गया। यानी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, देखो अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ढीला है, अब देखो मैंने जब इसको प्रेस किया तो इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये क्या करता है कि
प्रेशर जो है ऑब्जेक्ट के क्या करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। जबकि इस केस में देखो क्या, जब मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, नहीं भाई, ये जिस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, यानी मैंने डायरेक्शन क्या किया, इधर लगाया, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में इसके क्या हुआ, इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहां पे स्ट्रेस जो है भाई क्या होता है, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही एक्ट करे, ये क्या करता है, टेंसाइल, देखो यहां पे है क्या है, टेंसाइल एक्ट करता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस होता है, हाइड्रोस्टैटिक और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। यानी ये इतने फैक्ट में क्या करता है, फोर्स हमारा एक्ट करता है, और जैसे एक्ट करता है वैसे टाइप उतने टाइप के हमारे स्ट्रेस दिखते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस, क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी भी बॉडी के क्या हो, जब किसी बॉडी के पर नॉर्मल पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक केक ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक केक ले लिया, किसका बर्थडे, आर्यन का, अर्चना, अर्चना का बर्थडे है क्या आज, बताओ भाई। नहीं सर, मेरा नहीं है। तो किसका बर्थडे है, सर किसी का बर्थडे नहीं है। नहीं नहीं, आज तो होगा। आज अजीत सर का बर्थडे है ना, आज कोचिंग पार्टी है, तुम्हें पता नहीं है? अच्छा चलो, सर वरुण का आज आज आपका बर्थडे बर्थडे है, भाई, आप ही पार्टी स्कूल देंगे। खुलेगा तो वरुण से हम लोग पार्टी लेंगे, ना ठीक है ना, ना। तो अब देखो वरुण मेरा का नहीं है, बर्थडे आज है, आप ही का तो बर्थडे है, आप कल देखो इधर मैसेज सुनो, कर रहे थे आप, हम वरुण याद रखिए। पहले वरुण तुम्हारा बर्थडे है भाई, और हम लोग को पार्टी चाहिए अब स्कूल खुलने पे। वो हमको नहीं पता। अरे शाश्वत, देख रहे हो ना कैसे सर बच रहे हम हैं। बस थोड़ी रहे। देखो अच्छा सर देखो। कोचिंग की टाइमिंग फाइनल नहीं हुई देखो, है यार तुम। अच्छा चलो सर ठीक। वरुण का खाना नसीब हाँ नहीं वही ना। पाएगा। अब देखो, तो हमने क्या किया, ये वरुण का बर्थडे था और वरुण के बर्थडे का केक वरुण ने काटा। अब देखो जैसे जैसे वरुण केक को काट रहा है, देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, यहां पे केक काटने से चाकू पे जो हमने फोर्स लगाया, तो अगर हम देखें तो ये कटा क्यों, क्योंकि इस पे एक प्रेशर एक्ट कर रहा है। यानी अगर वही चीज चाकू की अगर धार हम क्या कर दें, मोटी कर दें, तो केक काटने में प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं है। बट जितना ही धार अच्छा है उतना ही स्मूथली केक हमारा कट रहा है। बट अब यहां देखो, यहां केक के बीच में, अब यहां पे है क्या, अगर हम इसको ले लें, केक थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है हमारे क्लास की, है कि नहीं है, पहले 4 थे अभी 10 हैं, एक मैं भी हूं उसमें। तो अब यहाँ पे जब हमने चाकू से काटा, तो चाकू से जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये तो भाई प्रेशर हमने लगाया, बट इनके मॉलिक्यूल्स के, केक का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तभी तो केक बाउंड है कि नहीं है। बट जैसे ही हम इस पे क्या कर रहे हैं, चाकू का प्रेशर देते जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इधर आना चाह रहे हैं, बट चाकू की वजह से ये क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, यानी केक के बीचों बीच यहां पे हमारा क्या लगा, यहां भी हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया लगता जा रहा है, बट किसमें, केक के इंटरनल लेयर्स में, केक के इंटरनल लेयर्स में। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस कहलाता है। यानी चाकू पे हमने क्या दिया, प्रेशर दिया, और चाकू के प्रेशर के रिजल्ट में हमें क्या मिला, केक के इंटरनल लेयर्स में स्ट्रेस मिला। और यहां से देख लो, आपको एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पे प्रेशर और स्ट्रेस दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या करता है, एक्सटर्नल होता है, और ये हमारा क्या होता है, इंटरनल होता है। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, हम किसकी बात करें, अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें भाई, चलो अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। क्लियर हुआ, चलो इसका डिफरेंस देखते हैं। तो स्ट्रेस, ये हमारा हो गया स्ट्रेस, या स्ट्रेस बाद में स्ट्रेस रख लेते हैं क्योंकि हम वही हमारा मेन टॉपिक है। और ये हो गया प्रेशर, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस में हमने क्या देखा कि ये इंटरनल एक्ट, इंटरनल, और ये क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है।
एक चीज क्लियर हो गया। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि भाई ये क्या है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो हमें क्या मिला, फोर्स कितना होता है भाई mlt-2 और एरिया कितना होता है L2, दैट इज ml3t-2। यहां पे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही मिलेगा, क्या, pressure is equal to force per unit area, that is mlt-2, और यहां पे हमें कितना मिलेगा L2, तो यहां से भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिला ml3t-2, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें दोनों का ही सेम मिला, यानी ये कहीं ना कहीं एक ही चीज है। कैसे, जैसे भैया हमारे यहाँ अलग अलग सोसाइटियां हैं, हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है और अलग अलग सोसाइटी है, बट एक चीज कॉमन देखोगे, क्या कॉमन देखोगे भैया, यहाँ पे अगर हम क्या बोले कि देखो भाई इसको रिलीजियस नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं अब देखो यहाँ पे अगर हिंदू सोसाइटी में देखें तो भाई अगर एक कास्ट ले लें भाई, शर्मा नाउ को ले लें, है कि नहीं है, तो यहां भी बोलते क्या है कि यहां भी एक क्या होता है, अगर मुस्लिम में ले लें हम तो यहां भी नाउ होता है। यानी हमने क्या देखा कि दोनों रिलीजियस अलग अलग है, दोनों रिलीजन्स अलग हैं, बट उसमें जो कास्ट सिस्टम है दोनों में ही क्या है, सेम है। यानी यहां से हमें अलग अलग दिख रहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें अलग अलग दिख रहा था, बट यहां से हमने क्या देखा कि ये दोनों ही एक ही चीज है कि नहीं है, बट अंतर बस इतना है कि ये इंटरनल है और ये क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई। नो सर। चलो अब तीसरी चीज भाई, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हाँ ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, नहीं सॉरी यार उल्टा कर दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है सर ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जरा वो एक दो पॉइंट एक बार और बताइए ना, वो सारे पॉइंट्स क्या वीक चीज? नेटवर्क के कारण वो पॉइंट्स जितने ऊपर भाई रखे, देखो शॉर्ट में बस ये बता हमारा दीजिए। स्ट्रेस क्या करता है, इंटरनल एक्ट करता है, जबकि अच्छा, प्रेशर हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। external, इसको हाँ इंटरनल कैसे एक्ट कर रहा है, ये बोल दो कि रीस्टोरिंग है, रीस्टोरिंग हाँ, फोर्स की वजह से है। ये किसकी वजह से है, एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, अच्छा इस पे एक्सटर्नल फोर्स है। दूसरा, अब डायमेंशनल फॉर्मूला को देखें तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, mlt-2 और L2। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला स्ट्रेस का, ml3t-2, और प्रेशर का अगर हमने देखा तो हमें प्रेशर का भी क्या मिला, ml3t-2। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, ये बताइए हम्म, ये MLT-2 है अपॉन L2 है ना, हाँ अच्छा ये सॉरी तो सॉरी जब सॉरी ये सॉरी, L2 थैंक ऊपर यू वेरी जाएगा तो मच, थैंक यू -1 वेरी नहीं मच, होगा। सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये ml माइनस, चलो ये हो गया ml-1t-2, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो ये हो गया हमारा। अब देखो तीसरा क्या है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें, कहां पे, यहां स्ट्रेस पे, अगर हम किसकी बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रेस है। तो भाई यहां पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा था कि हम कितना फोर्स पर यूनिट बोर्ड पे एरिया, कुछ लिख रहे हैं। हाँ हाँ लिख रहे हैं भाई,
अच्छा ऐसा क्या? थोड़ा बहुत एक मिनट। नेटवर्क स्लो होगा तो लेट में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, फिर रिवीजन कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पे हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही लगना है। बट यहां पे देखो हमारा क्या है, पहला चीज ये, इसमें पहला क्या है, मैग्नीट्यूड कंटेन करेगा ही करेगा, मैग्नीट्यूड रहता है इसमें। इसमें दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पुंजू पुंजू पुंजू, बैग देना ना इधर। ठीक है। अरे देना देना। इसमें क्या है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसमें एक चीज और है, देखो पहला चीज मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ, जिधर आपने फोर्स एक्सर्ट किया वही डायरेक्शन आपका प्रेशर का था, यानी उससे कोई मतलब नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ फोर्स आप जहां एक्सर्ट करोगे वही उधर ही आपका प्रेशर लगना है। जैसे मान लो हम प्रेशर फोर्स इधर की तरफ, सामने की तरफ लगा रहे हैं, तो बैक साइड में तो नहीं लगेगा, तो डायरेक्शन नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है ओनली वन किस पे, फोर्स पे। तो फोर्स इधर भी लगाओगे भैया प्रेशर उधर मिलेगा और हमें उसका एक रिजल्ट मिलेगा, तो ये मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। बट यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ भाई आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे केक को भैया हमने क्या किया, हमने केक को लिया था और काटा था, तो भाई इनके बीच में एक आपका क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट हमें लगा। बट इसी को अगर हम इधर डायरेक्शन में खींचना शुरू कर दें, केक को पकड़े और दो तरफ से खींच दिया, तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, क्या हुआ, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स इधर, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या हुआ, एक डायरेक्शनल फोर्स लगा। जबकि अगर केक को हमने क्या किया, इधर डायरेक्शन में प्रेस किया, तो केक का डायरेक्शन क्या होगा, कहीं ना कहीं इस तरह से चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है क्या हुआ, डायरेक्शन के साथ साथ इसका खुद ये डायरेक्शनल भी होता है, यानी स्ट्रेस किसी ना किसी डायरेक्शन में लगेगा। और तीसरा जो होता है इसमें, तीसरा जो पॉइंट है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन। क्या क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन होता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन का मतलब क्या, इंटरैक्शन, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन हुआ। अब पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन मतलब जिस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, इससे इंटरैक्शन हो रहा है, यानी जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया उस पॉइंट पे एक पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन मिला। अब यहाँ पे तीन क्वांटिटीज एक्ट कर रही हैं, तीन चीजें हैं भाई, अगर हमें पता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भाई क्या हुआ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें एक रिजल्ट देता है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट यहां पे एक और चीज लग गया, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन हो, तो उस बॉडी को या उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी which needs magnitude, direction and point of interactions is known as tensor। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली जो अब तक आपने, अच्छा देखो यहां वेक्टर, ठीक है, यहां क्या हुआ, यहां पे अभी तक आपने क्वांटिटीज दो पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ यू हैव द थर्ड क्वांटिटी दैट इज नोन एज अ टेंसर क्वांटिटी। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। चलो तो आज की क्लास समझ में आई ना, जी सर जी। ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम इसको खत्म कर दें। अब यहां पे
हमें क्या मिला, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में ले लो एक भाई रबर बैंड को ले लो, तो आपने जब उस पे क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया, तो जो इसके इंटरनल पार्टिकल्स पे क्या हुआ, इनके इंटरनल पार्टिकल्स पे भी आपका क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। और वो कैसा होगा, पर यूनिट एरिया, यानी जो फोर्स क्या हो, किसी लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगे, यानी वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगे, उसको टेंसाइल बोलते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे आपने क्या किया, एक फोर्स एक्सर्ट किया, और उस फोर्स के एक्सर्टेंस की वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के बाहरी लेयर या ऊपरी लेयर या जिस भी लेयर में क्या हुआ, एक कंप्रेशन हुआ, और उस कंप्रेशन की वजह से इसके शेप और साइज में चेंज हुआ, दैट इज नोन एज अ कंप्रेशनल स्ट्रेस। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने के लिए भाई आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पानी में रख दो, क्या करो, एक लिक्विड फ्लूइड में रख दो, तो यहां पे देखो क्या होगा, जो इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा कहां से होगा, पानी के चारों तरफ से होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी ऑल द डायरेक्शन, यानी द अप। और वाटर से रिलेटेड जो भी अगर हम टर्म्स यूज करते हैं उनका नाम क्या रखते हैं, हाइड्रो। तो यानी क्या हुआ, इस स्ट्रेस को हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस दिया। और तीसरा है टेंजेंशियल और शेयरिंग, सॉरी चौथा क्या है, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं, अब देखो मैंने क्या किया, इस पे है, अब मैंने इस पे देखो एक तरफ से फोर्स लगा दिया, मैंने क्या किया, देखो अगर ऐसे देखा जाए, यहां ध्यान देना, इसका डायरेक्शन, इसका एंगल क्या है, एग्जैक्टली इधर देखो, यहां पे क्या एकदम सीधा सीधा है ना, कोई चेंज नहीं है ना। बट अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से, एक मिनट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो ये है, ध्यान देना, ये है, देखो स्केल एकदम सीधी दिख रही है ना। अब देखो जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगाया, क्या हुआ, अब इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो एक एंगल में चेंज हुआ, टेंजेंशियली चेंज हुआ, यानी जब हमने यहाँ पे देखो फोर्स किधर की तरफ लगा रहे हैं, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, तो मैंने फोर्स इधर लगाया ना, बट इसके इंटरनल लेयर्स में भी चेंज हुआ। और हमें क्या दिख रहा है, यहां से ध्यान दो, अगर हम यहां से देखें तो देखो, एक अगर आखिरी वाले पॉइंट को पकड़े, कैसे पकड़े, देखो अब अगर हमने यहां आखिरी लेयर से, देखो यहां ध्यान दो, हाँ देखो, अब मैंने यहां से अगर पकड़ा हुआ है तो देखो बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो भाई, यहां ध्यान दो, बन रहा है। एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी क्या हुआ, जब मैंने इसके एक एक्सटर्नल लेयर पे, यानी बाहर मैंने इधर फोर्स लगाया, तो इसमें एक इसके शेप और साइज में क्या हुआ, एक टेंजेंशियल चेंज हुआ। और उस टेंजेंशियल चेंज की जो जो टेंजेंशियल चेंज हुआ उसको हमने क्या बोला, टेंजेंशियल शेयरिंग, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए फिर